कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताई चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा है खुदा? खुदा बहरा हो गया, इतना जोर से आवाज लगाया जा रहा है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मेरे कुरान में लिखी बात है। कुरान को किसने लिखा? मनुष्य नहीं लिखा है। वेद को किसने लिखा? मनुष्य नहीं लिखा है। रामायण को किसने लिखा? मनुष्य नहीं लिखा है। दुनिया के जितने धर्म शास्त्र है सबको लिखने वाला कौन है? यही मनुष्य है। लेकिन आज यही मनुष्य उसी पुराण, उसी कुरान को इतना दुहाई देने लग गया है कि उसमें जो लिख दी गई है उसके एक बात कटनी नहीं चाहिए, भले मानवता की जीव क्यों न कट जाए, लेकिन उसकी बात नहीं कटनी चाहिए। परंपरा चल चुकी है। जैसे कहा जाता है, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या पूछा? कि दुनिया में समझदार ज्यादा है कि नासमझ ज्यादा है? अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में समझदार ज्यादा है कि नासमझ ज्यादा है? सभा लगी हुई थी, कोई कहता कि नहीं समझदार ज्यादा है, समझदार ज्यादा है। सबके सब ज्ञानी है, सब कहा कि नहीं समझदार ज्यादा है। अंतिम में बीरबल से पूछा कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? कहा हुजूर हम बोलेंगे तो सब नाराज हो जाएगा। कैसे? कहा इधर सब कह रहा कि समझदार है, लेकिन मेरी दृष्टि में लगता है कि सब ना समझे है। कहा कैसे? प्रमाणित करके बताओ। कहा हमको टाइम दीजिए कुछ दिन का। कहा तुमको टाइम दे दीजिए 1 सप्ताह का। अब बीरबल चल दिया। अब कोई गवाह रहेगा, प्रमाण रहेगा, तभी ना उसको प्रमाणित करेगा। गवाह खोजने के लिए गया, एक मोची के पास गया। मोची जिसको जो जूता बनाता है उनके पास गया। कहा कि रुपया जो लग जाए, हमको 1 जोड़ा जूता बना कर दो। कहा नाप बताइए, 4 नंबर की, 5 नंबर का। 4-5 नंबर को छोड़ो, 3.5 फीट का। कितना फीट? 3.5 फीट का लंबा हो और 2 फीट का चौड़ा हो। इतना बड़ा जूता हमको चाहिए। कोई व्यक्ति पहनेगा 3.5 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा जूता? कि मनुष्य का होगा किसी का? कहा जितना रुपया लग जाए। मोची ने कहा कि इसमें तो बड़ी खर्चा लगेगा। कहा इसमें हीरा मोती भी लगा देना, हीरा मोती भी इस जूता में जड़ देना। कहा कि ठीक है सब कर देंगे, सबसे खर्च पड़ जाएगा आपको 5 लाख। कितना? 5 लाख। बीरबल ने कहा कि ले लेना 5 लाख। दे दिया। कहा कि बनाने का इसमें 50,000 रुपया लगेगा। कहा 50,000 चलो 5.5 लाख रुपया दे दिया। बन करके तैयार हुआ। 7 दिन के बाद फोन किया बीरबल को, ले जाइए। गया जूता लेने। जूता तो बड़ा खूबसूरत। जूता को क्या किया बीरबल? पैर में पहन लिया, चल दिया। रास्ते चलते चलते कभी गोबर पर पैर रखता है, कभी गंदा पर रखता है, कभी लैट्रिन पर रखता है। गलत गंदगी में पैर को कभी नाली में घुसा देता है, कभी गटर में घुसा देता है। अब पूरे जूता में एकदम गंदा लगा करके चल रहा है। जाते जाते आगे में देखा कि तो मस्जिद है। उसने क्या किया? तो दाहिने पैर के जूता को खोल करके मस्जिद में फेंक दिया। प्रमाण। मस्जिद में जब फेंक दिया तो मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे थे, जूता गिरा। अरे मुल्ला जी तो पकड़ के एकदम पूरा चाटने लगा। आहा, खुदा ने गिरा दिया। किसने गिराया? सही बात, आश्चर्य की बात है। 3.5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा, तो खुदा का ही जूता होगा। एकदम खुदा का जूता। पूरा हल्ला हो गया पूरे गांव में। खुदा का जूता गिर गया, खुदा का जूता गिरा, कृपा हो गई खुदा के ऊपर से गिर गया। अब जो आवे सब जूता को चाटे। देखे नहीं कि उसमें गंदगी लगी है क्या लगी। जो आवे सब जूता को चाटे। पूरा का पूरा गांव पूरा जूता को चाट लिया। चाटते चाटते जूता की पूरी सफाई हो गई जितनी गंदगी थी। अंत में ये बात बादशाह भी जान गए, अकबर को भी मालूम हुआ। बादशाह को उनकी भी जिज्ञासा, खुदा के जूता है तो हम कैसे उनसे दूर रहेंगे। वह भी दौड़े दौड़े आया, खुदा का जूता पकड़ा है, वो भी चाटने लग गया। खुदा का जूता, कृपा हो गई अब हम लोगों पर। खुदा ने दर्शन दिया, खूब चाटा।
चाटते चाटते जब सब चाट लिया तो बीरबल गया दरबार में गया, शिकायत लेकर, हुजूर मेरे घर में चोरी हो गई है। क्या चोरी हुई? तो मेरे पुरखा का एक जोड़ा जूता था और बड़ा अजूबा जूता था, तो एक दाहिना पैर का जूता चोर चोरा के लेके चला गया, बायां पैर का जूता मेरे पास है। कहा कि सबूत दिखाओ कैसा तुम्हारा जूता, तो लाके दिखाया। बीरबल देखता है तो काटो तो खून नहीं। अकबर देखता है तो काटो तो खून नहीं, ये तो सेम जूता मिल रहा है जो वहां पर हम लोग चाटे हैं, जो मस्जिद में हम लोग चाटे हैं, ये तो सेम जूता मिल गया। उस पता लगाने लग गया, पता लगाते लगाते पता चला ये जूता बीरबल ने ही बना करके तैयार किया। कहा हुजूर आप हमसे प्रश्न पूछे थे कि दुनिया में समझदार ज्यादा है कि नासमझ ज्यादा है, तो मैंने उत्तर दिया था कि ना